हेलो एंड नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मेघा, आपकी दोस्त ज़्यादा और डॉक्टर कम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप ही की दी गई क्वेरीज से रिलेटेड। यस, हमारी वीडियोस पे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं, कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज आई हैं और उन क्वेरीज को आज सॉर्ट आउट करने या आज मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ अपने डाउट्स को लेके या अपने व्यूज़ को लेके या अपनी जो भी नॉलेज है आपकी उसको थोड़ा सा समझने के लिए या समझाने के लिए। कोशिश करते हैं आप मुझे समझिएगा। मैंने जितनी आपकी क्वेरीज से समझना चाहा या आपकी जो भी क्वेरीज थी मैंने रूल आउट करी हैं और मैंने सोचा कि इस वीडियो में व्हाई नॉट आपकी क्वेरीज का आंसर दिया जाए वीडियो के थ्रू ही। वैसे आप हमें कंसल्टेशन भी कर सकते थे, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे प्लीज़ कंसल्ट करिए, प्लीज़ हमसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछिए, हमसे मिलिए, काउंसलिंग लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, गाइडेंस लीजिए और अपनी PCOS की प्रॉब्लम या जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में उसको ट्रीट करिए। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि PCOS को हम सीरियसली नहीं लेते हैं अनलेस हमारे साथ कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर, कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट ना जुड़ा हो। जब तक कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड जैसी या कोई बड़ी बीमारी या कैंसर से रिलेटेड जब तक ये प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, तब तक हम PCOS को एक सीरियस डिसऑर्डर मानते ही नहीं हैं और ना ही हम इसका इलाज लेना अनिवार्य समझते हैं या ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि एज ए लेडी या एज ए विमेन मुझे लगता है कि विमेन को अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? एक तो वो घर भी संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली संभाल रहे हैं, अपनी जॉब संभाल रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ आप इतना तो थोड़ा सा अपना ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं PCOS के बारे में या PCOS से रिलेटेड, तो आप अपने लिए प्लीज़ मेडिसिन लीजिए, आप अपने ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप आने वाले बड़े डिसऑर्डर से या बड़ी बीमारी से बच पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा दोस्त की तरह एक कंपल्शन है कि येस यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ लेडीज़। एंड ये एक डॉक्टर की तरह सजेशन है कि आपको अपनी बीमारी से अवेयर होने की ज़रूरत है या अपने आप को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। डिस्पाइट कि आप अपने हस्बैंड से पूछेंगे या अपनी मम्मा से पूछेंगे, अपने पापा से पूछेंगे, अपने इन लॉज से पूछेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, नो, ये आपकी बीमारी है, इसे आपको ट्रीट करना है क्योंकि आप ही सफ़र कर रहे हो, तो बेटर है आप ही इसका इलाज करिए बिना किसी से पूछे, इंडिपेंडेंटली, और अपना ध्यान रखिए। नाउ कमिंग टू द वीडियो। अब इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि हम क्वेरीज को आपकी रूल आउट करते हुए आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। तो बहुत कॉमन क्वेरी में मुझे मिला, जो लेडीज सफ़र कर रहे हैं PCOS को, उनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो कंसीव मीन्स प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, शादी को बहुत टाइम हो गया है, PCOS लंबे समय तक चला आ रहा है और उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कंसीव करने का मैंने एक कॉन्सेप्ट अपनी फेलोपियन ट्यूब वाली वीडियो में समझाया था कि व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली जब फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होती है तो प्रॉब्लम कैसे आती है और क्यों आती है। सिमिलरली अब आपका आंसर देते हुए कि कंसीव करने में प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PCOS है, राइट? तो PCOS में आपकी साइकिल ही रेगुलर नहीं चल पा रही है, हार्मोनल बैलेंस ही नहीं चल पा रहा, आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है वही ठीक से नहीं हो रहा, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना या प्रेग्नेंट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारी मेडिसिन से फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनल बैलेंस होगा नेचुरली, कोई पिल नहीं या कोई आर्टिफिशियल हार्मोन नहीं या कोई इंजेक्शन नहीं, नेचुरली बॉडी में आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। जब हार्मोन बैलेंस होंगे तो प्रोजेस्टेरॉन आपका एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज़ होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज़ होगा तो आपकी साइकिल नेचुरल चलेगी, नॉर्मल चलेगी। जब साइकिल नॉर्मल चलेगी तो ऑब्वियसली आप कंसीव करने में सफल रहेंगे या कंसीव आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। अब आते हैं कंसीव में एक और प्रॉब्लम पे जिसको बोलते हैं सिस्ट या फाइब्रॉइड। अगर आपका सिस्ट या फाइब्रॉइड है आपके यूट्रस में या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो हम उसको डिज़ोल्व करते हैं मेडिसिन से। जब वो डिज़ोल्व हो जाता है तो हम आपकी फैमिली प्लानिंग कराते हैं, आपको इनफर्टिलिटी से बचाते हैं और आपको कंसीव कराने में पूरी गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे कंसीव बेटर वे में कर पाएंगी और आपको एंटीनेटल केयर भी प्रोवाइड करी जाएगी। एंटीनेटल केयर मीन्स जो भी पीरियड है, अगर आप कंसीव हो जाते हैं या प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो जो 9 मंथ्स का जो भी पीरियड चलता है 36 to 40 वीक्स का, उसमें जो भी केयर दी जाती है मदर को या जो भी गाइडेंस दी जाती है वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रीटमेंट में। सो विमेन,
प्लीज़ आप हमारे नंबर पे कंसल्ट करिए, हमारे डॉक्टर से मिलिए, हमारे डॉक्टर से बात करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो पाए। अब हम आते हैं हमारी दूसरी क्वेरी पे। दूसरी क्वेरी थी हमारी वेट गेन इन पीसीओएस। जैसा हम सबको पता है, मोस्ट ऑफ अस नो कि पीसीओएस में वेट गेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है। वेट गेन हो रहा है तो पीसीओएस होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, या पीसीओएस है उसमें वेट गेन हो रहा है, इट्स अ वाइस वर्सा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। वेट गेन के लिए हम आपको यहाँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ एक्सरसाइजेज मेंशन करेंगे, आपको वो फॉलो करनी है टू रिड्यूस योर वेट और टू मैनेज योर वेट। जब आपका वेट मैनेज होगा तो आपके हार्मोनल बैलेंस हम कराएंगे मेडिसिन से। हमारी मेडिसिन आपके हार्मोन बैलेंस करेगी और साथ साथ नियमित रूप से रेगुलरली एक्सरसाइजेस चलेंगी तो आपको नेचुरली वेट गेन का जो प्रॉब्लम हो रहा है पीसीओएस में, वो साइकिल नेचुरल होने के बाद कम हो जाएगा। हमारी मेडिसिन, हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी वेट गेन से लड़ने के लिए एंड टू लुक मोर ब्यूटिफुल। आई एम नॉट सेइंग वेट गेन कुछ ख़राब चीज़ है या मोटा दिखना कुछ ख़राब चीज़ है। आई एम ओनली सेइंग जो वेट गेन से इश्यूज़ आते हैं आपकी बॉडी पे या हेल्थ पे, जो भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जैसे पीसीओएस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो वेट गेन से ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, उनसे बचने के लिए वेट कंट्रोल करना इज़ मैंडेटरी एंड बेटर है आप जितना फिट रहें, जितना हेल्दी रहें या जितना BMI अपना बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अपना वेट रखें, उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, उतना ही आप यंग दिखेंगे और अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। अंदर से जब आप अच्छे रहेंगे, अंदर से जब आप फिट फील करेंगे तो बाहर भी आप उतने ही खूबसूरत लगेंगे। नेक्स्ट हमारी क्वेरी थी थायराइड। अब हम बात करते हैं थायराइड विद PCOD। यस, इट इज़ अ कॉमन वन कि थायराइड के साथ साथ PCOS है या PCOS पेशेंट्स को थायराइड का प्रॉब्लम है। यस, अगर आपको थायराइड है तो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन की मेडिसिन चलती है। अब वो मेडिसिन चल रही है बट साथ साथ पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ओवरवेट हैं या जितने भी PCOS के सिम्टम्स हैं वो सब आपको दिख रहे हैं, देन अगेन हमारी मेडिसिन जो नेचुरली आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और हम मेडिसिन देते हैं थायराइड की भी, तो साथ साथ हम PCOS के साथ साथ थायराइड को भी मैनेज करेंगे। जब हम थायराइड को मैनेज कर पाएंगे और हम अपनी एक्सरसाइजेस बता पाएंगे रिगार्डिंग योर वेट गेन, जो भी आपको थायराइड में वेट गेन हो रहा है या वेट मैनेजमेंट आपको करना है उसके रिगार्डिंग, और हमारी गाइडेंस के चलते, हमारी डाइट के चलते अपने थायराइड को PCOS के साथ क्योर करने में सक्सेसफुल रहेंगे। हमारी मेडिसिन में PCOS के साथ साथ जो भी क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ भी होती है, थायराइड भी होती है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हम इन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट आपको साथ साथ देते हैं नेचुरली, सो दैट आपकी बॉडी बाहर किसी हार्मोन पे डिपेंडेंट ना हो के नेचुरली अपनी बॉडी में वो चीज़ें रिलीज़ करें और आप नेचुरल क्योर की तरफ ज़्यादा जाएं रादर देन द आर्टिफिशियल वन और बाहर की जो भी पिल्स हैं या हार्मोन्स हैं उनके चलते। और आप सबको पता होना चाहिए कि थायराइड इज़ अ मैनेजेबल डिसीज़ रादर देन अ क्योरेबल। मीन्स जैसे आप डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो गई उसको मेडिसिन से मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, वैसे थायराइड ही आपको मेडिसिन से मेंटेन रखना पड़ता है सो दैट आपकी बॉडी में TSH, T3, T4 के लेवल्स ज़्यादा ना बढ़े या ज़्यादा कम ना हो। तो उसके लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे मेडिसिन्स, क्योंकि हमारी मेडिसिन इनको भी ट्रीट करेगी साथ साथ आपकी कोई भी क्लिनिकल कंडीशन अगर अटैच्ड है तो, और साथ ही साथ हम आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, डाइट देंगे जिससे आप इसको मैनेज कर पाएंगे और इससे लड़ पाएंगे और इसे ठीक कर पाएंगे। ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। तो अवॉइड स्ट्रेस, अगर आप PCOS के पेशेंट हैं तो अवॉइड स्ट्रेस एज मच एज यू कैन और अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करिए और अपना ध्यान रखना स्टार्ट करिए, बिकॉज कोई और आपका ध्यान नहीं रखेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एक लड़की हूँ इसलिए बोल रही हूँ। लास्ट क्वेरी हमारी ये थी प्री मेच्योर ऑर्गेज़म को लेकर। ये थोड़ा प्राइवेट टॉक हो जाती है या इंटीमेट टॉक हो जाती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल झिझकिए मत, एम्बैरेस फील मत करिए, शर्माइए मत। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे अगर आपको प्री मेच्योर ऑर्गेज़म की प्रॉब्लम हो रही है PCOS के चलते, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और इस चीज़ को लेकर शर्माने की या एम्बैरेस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं प्री मेच्योर ऑर्गेज़म की। ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। यस, प्री मेच्योर ऑर्गेज़म दो रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स आपकी बॉडी में हार्मोन्स
बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज अर्ली हो रहा है या इंटरकोर्स से पहले ही डिस्चार्ज हो रहा है, या नॉर्मली भी आपको सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, इंटरकोर्स करने का मन कर रहा है, हो नहीं पा रहा इंटरकोर्स या आप कर नहीं पा रहे, बट आपको डिस्चार्ज ऑर्गेज़म की तरह ही हो रहा है। येस, दिस इज़ कॉमन, ये हो जाता है और ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने हार्मोन बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बिना शर्माए या बिना झिझक फील करे आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर मेडिसिन का ज़रूरत होगा तो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम आपको गाइडेंस देंगे अलॉन्ग विद द डाइट। साथ ही साथ आपको कुछ नहीं करना, प्रीमेच्योर ऑर्गेज़म से बचने के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी है और आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियोस को फॉलो करना है, जो वीडियोस हमने पहले भी डाली हुई हैं। डॉक्टर हिमांशु धवन ने वीडियोस परफॉर्म करी हुई हैं, वीडियोस दिखा रखी हैं, आप उन वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आपके पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट जहां हमारी पेल्विक रीजन में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड है, आप उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई करा पाएँ। प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी तो आप प्रीमेच्योर ऑर्गेज़म को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और सेक्सुअली स्ट्रांग बन सकते हैं। और एंड में इतना ही कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना स्टार्ट करिए, हमसे आके मिलिए, हमसे कंसल्टेशन लीजिए, हमारे डॉक्टर्स को फ़ोन करिए। हमारी मेडिसिन आपको नेचुरली हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करती है। जब बॉडी में नेचुरली हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आपकी जो मेंसेस की साइकिल है वो रेगुलर चलती है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन भी एडिक्वेट अमाउंट में बनेगा। जहाँ तक बात हो गई और हार्मोन्स की, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में या जितने भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हार्मोन्स चाहिए होते हैं या हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, वो एडिक्वेट अमाउंट में नेचुरली बनते हैं। जब वो नेचुरली बनते हैं तो आपको नेचुरली साइकिल्स आती हैं, मेंसेस आते हैं। जब ये सारी चीज़ें नेचुरल चलती हैं और साथ ही साथ अगर कोई क्लिनिकल डिसीज़ है या क्लिनिकल डिसऑर्डर है वो अच्छे से ट्रीट हो पाता है, तो आप अपने PCOS से लड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हम आपके डॉक्टर्स तो हैं ही, आपके दोस्त बन के आपको करेक्ट काउंसलिंग देंगे, क्योंकि PCOS में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन चीज़ है। स्ट्रेस की वजह से PCOS हो रहा है या PCOS की वजह से स्ट्रेस है, उसको कम करने में हम आपको हेल्प करेंगे। रेगुलर फॉलोअप्स देंगे, रेगुलर डाइट चार्ट देंगे, रेगुलर हम आपको कंसल्टेशन देते रहेंगे, सो दैट आप अपने PCOS से ईजिली लड़ पाइए। और एंड में आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हमसे आके मिलिए, क्योंकि मिलने से दोस्ती बढ़ती है, एक ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट जब बनता है तो डॉक्टर प्लस पेशेंट, जो एक डॉक्टर और पेशेंट का हेल्दी रिलेशनशिप होता है, सक्सेसफुली अपनी बीमारी से, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, उससे लड़ने में पूरी तरह से हेल्प करा सकता है या पूरी तरह से आपको सक्सेस रेट दे सकता है। एंड में मैं इतना ही बोलूँगी, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि और कोई नहीं रखेगा। बिलीव मी, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको अपने लिए मोर कंसर्न दिखाना है, अपनी केयर ज़्यादा करनी है, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। यस, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें फ्रीली पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर वीडियोज़ में आपको बेटर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करते रहेंगे। थैंक यू।